नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक सैमसंग A14 मॉडल आया है। इसका प्रॉब्लम है कि डेढ़ डेढ़ कंडीशन में आया था हमारे पास ये। और जब इसका मैंने एमएमसी जो यूपीएस आईसी निकाला, तो उसके के नीचे कम से कम 7 से 8 बॉल ट्रैक कटी हुई थी। और सिर्फ यूएफएस रिवॉल्व किया हुआ था। सीपीयू को सिर्फ हीट मार दी थी, लेकिन वो मोबाइल ऑन नहीं हुआ था। तो मैंने जब सीपीयू निकाला, तो उसके नीचे भी एक दो ट्रैक टूटे हुए निकले। ज्यादा हीटिंग के कारण भी हो सकता है। और जो ईओएफएस है वो तो पहले से ही निकाला था, उसके नीचे तो बहुत सारे पॉइंट ब्रेक हुए हैं। तो आज आज हम देखते हैं कि इसे कैसे रिपेयर करते हैं। पहले हम सीपीयू निकालने के बाद उसके फ्लक्स पेज डालेंगे, और जो शोल्डर है वो शोल्डर गन की मदद से पूरा निकाल लेंगे। उसके बाद में उसे थोड़ा अपना पीपीडी डाल देंगे 183। और अच्छी तरीके से जो पॉइंट है उसे शोल्डर गन की मदद से साफ कर लेंगे। सभी जो व्हाइट पेस्ट रहती है सैमसंग में वो अच्छी तरीके से निकल गई है अभी। और जो डिश शोल्डर वायर है हम उसे उसे से अभी क्लीन कर लेंगे। यानी कि जो ऊपर के ऊपर जो बॉल दिख रहे हैं वो सभी फ्लैट हो जाएंगे, और पूरा मदरबोर्ड में जितने भी ट्रैक है वो एक साथ एक समान हो जाएगी। उससे आईसी बिठाने में तकलीफ नहीं होती है, अच्छे से आईसी बैठती है उस पर। नहीं तो नीचे ऊपर नीचे हो गया तो वो क्या है, आईसी साइड में निकल जाती है। पहले भी किसी ने इस पर काम किया था, लेकिन उसने सिर्फ जो यूएफएस आईसी है उसे ही उठाया। और जब ट्रैक टूटे हुए दिखाई दिए तो इस जैसा निकला वैसा ही चिपका दिया फिर। इसलिए वो ऑन नहीं हुआ। तो हमारे पास आया, कस्टमर ने हमारे पास वो ला के दिया मोबाइल। हमने यूपीएस पहले थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया, इसलिए यूपीएस निकाला। तो उसके नीचे के ट्रैक टूटे हुए दिखे। उसके बाद में सीपीयू को भी बहुत हिट मारा था, हिट लगा भी था। तो हमने सीपीयू भी निकाल लिया इसका। और सीपीयू निकाल लिया तो इसका एक ट्रैक डैमेज है सिर्फ, उसे क्रैश कर लेंगे। और जंपर की मदद से उसे एक बॉल बना लेंगे। ये देखिए, ये यूपीएस का पॉइंट है। यूपीएस के बहुत सारे पॉइंट टूटे हुए हैं। जितने पॉइंट है उसको हम क्रैश कर लेंगे पहले, और उसे जंपर की मदद से पॉइंट बना लेंगे, जलेबी बना के। ये देखिए, एक पॉइंट टूटा हुआ है। इसके आगे ये एक टूटा हुआ है। उसके आगे ये दो टूटे हुए हैं। उसके बाद में इधर इधर दो टूटे हुए हैं। और एक जो है वो नीचे का टूटा हुआ है, वो देखिए दिख रहा है अभी। सिर्फ उधर थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। उसे भी अच्छे से क्रैश कर लेंगे और उसको भी बॉल बना लेंगे। इधर एक टूटा हुआ है। और बाकी ये एनसी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। और जो बीच में का यूवी निकला है उसे भी हम यूवी मास्किंग कर देंगे। और जो पॉइंट टूटे हैं उसे अच्छे से बना के फिर यूपीएस लगाएंगे और सीपीयू लगाएंगे। ये बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हमने वीडियो कट कर दिया है।
नहीं तो ये बनाते बनाते 2 ढाई घंटे का वीडियो बन जाता, क्योंकि इतना छोटे छोटे पॉइंट बनाने के लिए बहुत देर लगती है। देखिए नीचे के भी शायद 2 पॉइंट टूटे हुए हो। इसे क्रैश कर लिया, अभी जंपर कर लेंगे। देखिए थिनर की मदद से दिख रहा है अच्छे से वो देखिए नीचे का पॉइंट है वो। इसे भी पीपीडी लगा के इस साइड वाले बॉल की उतना ऊपर लाना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे देखना पड़ता है ऐसे ही। अगर ये एक भी कनेक्ट नहीं होगा तो आप अपना जो काम किया है सभी फेल हो जाएगा। इसलिए आईसी लगाने से पहले ही जो पॉइंट है वो सभी एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है। इसे ज्यादा भी नहीं रगड़ना पड़ता है, नहीं तो ये अंदर से टूट गया तो फिर ये पॉइंट बहुत दूर से जंपर ला के उधर रखना पड़ेगा। ये देखिए हमने अभी सीधा वीडियो कट कर दिया आगे का, आईसी रिवॉल्व करके लगा दिया अभी। सीपीयू पहले लगा दिया था हमने और पोर्ट चेक किया, लेकिन पोर्ट नहीं ले रहा था। इसलिए हमने क्या, यूपीएस जो है उसे भी लगा दिया और चेक करके देखेंगे कि मोबाइल ऑन होता है कि नहीं हमारा। ये हमारा यूपीएस अभी सेट हो रहा है, ये देखिए अच्छे से सेट हो गया। ये मॉडल नंबर दिखाई दे रहा है SM करके। ये देखिए हमारा मोबाइल परफेक्ट ऑन हो गया अभी। क्योंकि वीडियो बड़ा न बन जाए इसलिए हमने शॉर्टकट तरीके से दिखाया थोड़ा। अब मोबाइल पूरा ऑन होते कि नहीं देखते हैं। और कस्टमर का डाटा भी इसमें है, इसलिए वो बनो कस्टमर ने बनवाने के लिए दिया है। ये देखिए पैटर्न वगैरह लगा है कस्टमर का। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। थैंक यू।